हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश कुमार है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप मेरे इंट्रोडक्शन के लिए आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन या फिर मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और मैं इस चैनल के थ्रू क्या क्या किस किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो भी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको डाल रखा हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इंग्लिश का 2 बेसिक वीडियो डाला तो आप लोगों में से कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है फिर या नहीं आ रहा है। जब आप कमेंट करके हमको बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि आपको वो समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। क्योंकि मैं इंग्लिश का जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ, जो आपको लॉजिकली दे रहा हूँ, जो आपको रूल याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं बिल्कुल ही आपको सेंटेंस ब्रेक करके बताऊंगा कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो जब आपको ज़रूरत पड़े कि हाँ मुझे इंग्लिश पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर से इंग्लिश को स्टार्ट करूँगा, बेसिक को आगे करूँगा। तो ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश को पूरी तरह से अभी बंद कर दिया हूँ। मैंने ना इंग्लिश के चक्कर में बिहार शरीफ में अपना 3 साल वक्त बर्बाद कर चुका हूँ। क्योंकि इंग्लिश का जो है बिहार शरीफ में ऐसा कोई टीचर ही नहीं है जो आपको लॉजिकली समझा सके कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो इसका रीज़न क्या है। तो इंग्लिश के जो टीचर है बिहार शरीफ में वो आपको सिर्फ रूल लिखा देंगे और बता देंगे कि ऐसा हो रहा है। तो लॉजिकली अभी आप तभी समझेंगे जब आप पहले सेंटेंस को ब्रेक करना सीखेंगे। तो अगर यदि आपको लगता है कि आप एसएससी बिना इंग्लिश के क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप जैसा सोचते सकते हैं, आप एसएससी बिना इंग्लिश को पढ़े हुए आप क्वालिफाई कर जाएं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आपको इंग्लिश पे आपको पकड़ बनानी ही पड़ेगी। तो आपको इंग्लिश उसके लिए बेसिक से ही पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में बेसिक से स्टार्ट किया था, तो मैं 2 वीडियो उसका डाल भी चुका हूँ। तो मैंने एडजेक्टिव तक डाला है। उसके बाद अभी मुझे उसमें वर्ब पढ़ाना है, एडवर्ब पढ़ाना है, प्रीपोजिशन पढ़ाना है, कंजंक्शन पढ़ाना है, इंटरजेक्शन, अभी इतना बेसिक में हमको और पढ़ाना है। तो मैं अभी इंग्लिश को अभी रोक के रखा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश को पूरी तरह से बंद कर दिया हूँ, तो अभी मैं उसे फ़िलहाल के लिए रोक कर रखा हुआ हूँ। तो जब आपको लगे कि मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं वहाँ कमेंट देख लूँगा और आपको इंग्लिश के लिए फिर वीडियो डालना स्टार्ट कर दूँगा। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30 बज चुके हैं। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप ज़िंदगी में हमेशा कुछ नया सीखते रहें, कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ पे रहें, आप हमेशा अलग अलग चीज़ ट्राई करते रहें। तो मैं जो है आज मार्क जकरबर्ग की स्टोरी पढ़ रहा था कि जो आज फेसबुक के जिसे संस्थापक माना जाता है। तो मैंने देखा कि मार्क जकरबर्ग जो थे अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट थे। तो जब मैंने उनकी स्टोरी को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उनको बचपन से ही ऐसा शौक़ था कि वो कंप्यूटर में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उनको पिता को जब पता चला कि उन्हें कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसके लिए एक अलग ही कोचिंग लगा दी कंप्यूटर के लिए। तो आज जो भी बच्चे जिस उम्र में आज बच्चे गेम खेलते हैं, उस उम्र में वो कंप्यूटर के गेम्स बना डालते थे। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब मार्क जकरबर्ग एडमिशन लिए तो उस समय उस यूनिवर्सिटी का सबसे सिक्योर है फेसबुक, जिस पे सभी स्टूडेंट का सारा डिटेल्स फ़ोटो अपलोड किया हुआ रहता था। उन्होंने उसे हैक कर लिया था जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए थे उसी वक्त। तो जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2004 में वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल रूम से ही द फेसबुक नाम से एक ऐप बनाया। द फेसबुक नाम से ऐप बनाया। तो जब उन्हें पता
पता चला कि जो फेसबुक जो है मतलब ये सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। मतलब तो उन्होंने 2005 में ही कॉलेज से मतलब कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिए और कॉलेज से बाहर निकलकर अपनी दोस्तों की टीम इकट्ठा की और फिर द फेसबुक का नाम बदलकर सिर्फ फेसबुक कर दिया गया। तो मार्क ज़करबर्ग का ऐसा कहना है कि फेसबुक सिर्फ मतलब फेसबुक लोगों को जोड़े रखने का काम करती है। मतलब जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको मतलब आप फेसबुक अपना चेक करते ही हैं कि मतलब आज कोई मैसेज आया है या नहीं आया है, कोई रिमाइंडर है या नहीं है। तो आप जैसे ही सुबह उठते हैं तो आपको फेसबुक पे सारी चीज़ पता चल जाता है। तो ये फेसबुक जो है लोगों को जोड़े रखने का कार्य करती है और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का भी कार्य करती है। तो ऐसा नहीं है कि फेसबुक मतलब टाइम बर्बाद ही करती है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं मैथ को। तो और हाँ, आपसे मैं इतना ही कहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को मतलब शेयर कर दें, यानी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को भी शेयर कर दें और इस वीडियो को भी शेयर कर दें जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर इंस्टाग्राम हो, आप जहाँ पे भी शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ मैथ्स की। तो चलिए बात करते हैं। तो जब भी आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि स्क्वायर मतलब 1 से 40 तक का स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो जनरली सभी स्टूडेंट को 1 से 30 तक का स्क्वायर सभी को याद रहता है, मतलब उसके बाद आपको याद करना पड़ता है। तो आप उसके बाद याद कर लें। 31 का स्क्वायर जो होता है 961 होता है, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225 और 36 का 1296 और 37 के 1369, 38 का 1444, 39 का 1521 और 40 का स्क्वायर 1600। तो आपको जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना मतलब मिनिमम 1 से 40 तक का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए। अगर मैं बात करूं घन की तो आपको मिनिमम 1 से 20 तक का घन मालूम होना चाहिए कि मतलब 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है, 4 का क्यू 64 होता है, 5 का क्यू 125 होता है, 6 का क्यू 216 होता है, 7 का क्यू 343 होता है, 8 का क्यू 512 होता है, 9 का क्यू 729 होता है, 10 का क्यू 1000 होता है। उसी प्रकार 11 का क्यू 1331, 12 का क्यू 1728, 13 को 2197, 14 के 2744, 15 को 3375, 16 को 4096, 17 को 4913, 18 को 5832, 19 को 6859 और 20 के 8000। तो आपको इतना मतलब मिनिमम याद रखना है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी चाहे कर रहे हो तो आपको इतना मतलब मिनिमम याद रखना है। और अगर मैं बात करूं कुछ क्यूब की, तो अगर आप इसके बाद मतलब निकालना चाहे, यदि मैं बात कर लूं 32 के क्यूब की, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप 2 का क्यूब करें। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। और फिर करें 2 का स्क्वायर गुना 3 यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। और फिर करें 3 का स्क्वायर गुना 2 और गुना 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 और 3 57, क्या हाथ में बचा 5। और फिर 3 का क्यू 27 और 5 32। तो 32 का क्यू 32 768। आप इतना आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। आप अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो आप लास्ट में मतलब 3 का क्यू कर सकते हैं। तो आपको ये रूल फॉलो करना है, मतलब 20 के बाद के लिए कि अगर बात करें। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिख लेता हूं, तो 1 से 109 के बीच के क्यूब की, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लेता हूं
104 के क्यू की। तो आप इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, पहले आप 4 का मतलब क्यू करें। तो 4 का क्यू कितना होगा, तो आपको पता ही है 4 का क्यू होता है 64, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख भी चुका हूँ। तो 4 का क्यू 64, फिर आप फिर 4 का स्क्वायर करें और गुना 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 48, फिर आप 4 गुने 3 12, और फिर 1 का क्यू 1। तो यानी आप इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे 64 48 12 1। अगर आप देखेंगे तो 104 का क्यू इतना आएगा 1 1 2 4 8 4 8 6 4, इतना आएगा 104 का क्यू। तो आप 101 से लेकर 109 तक के क्यू के लिए आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, 4 का क्यू करेंगे, फिर 4 का क्यू लिखेंगे 2 अक्षर में 64, फिर आप 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 16 48, फिर 3 से गुना कर देंगे, फिर उसी प्रकार 4 गुना 3 करेंगे और उसे भी 2 अंक में लिखेंगे, फिर 1 का क्यू कर देंगे। बस आपको इतना करना है 101 से लेकर 109 तक के क्यू के लिए। तो चलिए आप इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बोर्ड पे लिखता हूँ कि मतलब 100 के आसपास का स्क्वायर, 200 के आसपास का स्क्वायर, 1000 के आसपास का स्क्वायर, 500 के आसपास का स्क्वायर किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन से साइड हो जाता हूँ, आप इतना नोट कर लें। चलिए, उम्मीद है आप सबने पिछले वाला नोट कर लिया होगा, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 11 बज चुका है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले लाइट कट गया था, तो उसके कारण अब मतलब 11 बज चुके हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं 100 के आसपास का स्क्वायर का, कि मतलब 100 के आसपास के स्क्वायर को किस तरह से निकाला जाता है। तो आप सबसे पहले ये देखें कि 100 से मतलब कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप 1 का स्क्वायर करें, उसे 2 अंक में लिखें, और फिर 101 में से 100 से जितना ज़्यादा है उतना आप उसमें ऐड कर दें। तो 101 में आप फिर 1 ऐड करेंगे तो 102 होगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें 102 की, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 के लिए 2 का स्क्वायर 4, और 102 में आप जितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है उतना जोड़ दें 104। उसी प्रकार 105 के लिए 5 ज़्यादा है, 5 का स्क्वायर 25, और 105 में आप 5 जोड़ दें 110। उसी प्रकार 109 के लिए 9 का स्क्वायर 2 अंकों में लिखेंगे 181, और 109 में आप 9 जोड़ दें 118। उसी प्रकार 15 के लिए 115 के लिए, तो देखें कि 100 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो उसे आप पहले 2 अंक में लिखें 25, और बाकी बचा हाथ में 2, तो 115 में आप 15 जोड़ें, जितना ज़्यादा है 130, और बाकी जो 2 बचा था तो उसे आप ऐड कर लें, तो 132 हो गया। उसी प्रकार हम 124 की बात करते हैं, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है, तो 24 का स्क्वायर 576, तो 2 अंकों में आप सबसे पहले लिखें, तो बाकी बच गया हाथ में 5, तो 124 में आप 24 जितना ज़्यादा है ऐड करें 148, और बाकी जो हाथ में 5 बचा था, तो 148 और 5 कितना हो गया 153। उसी प्रकार 128, 100 से कितना ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है, तो 28 का स्क्वायर 784, तो 2 अंकों में लिखें 84, और बाकी बचा आपका 7, तो 128 में जितना ज़्यादा है 28 ज़्यादा है 100 से, तो 128 में आप 28 पहले ऐड कर लें, तो 128 में आप 28 का ऐड करेंगे तो 156, और उसमें फिर जो 7 बचा हुआ था उसको भी ऐड करें, तो 156 और 7 163। उसी प्रकार 130 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर जो होगा 100 से ज़्यादा है 30, तो 30 का स्क्वायर हो गया 900, तो उसे आप 2 अंकों में लिखें, हाथ में बच गया 9, और 130 से में आप 30 ऐड कर लें, जो मतलब जितना 100 से ज़्यादा है, तो 100 से कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है, तो 130 में आप 30 ऐड कर लें, तो 160,
और फिर 9 और ऐड कर लें 169। उसी प्रकार 131 की हम बात करते हैं। तो मैंने पिछले में बताया ही था कि 31 का स्क्वायर 961 होता है। तो आप उसे 2 अंकों में लिखें 61 और बाकी बच गया 9। तो 131 में 100 से जितना ज़्यादा है उतना ऐड कर लें। 31 ज़्यादा है तो 131 मतलब 162 और 9 और ऐड कर लें 171। तो ये हो गया 100 से ज़्यादा के लिए स्क्वायर। उसी प्रकार बात कर लेते हैं 100 से कम के लिए स्क्वायर। तो आप यहाँ सबसे पहले देखें कि 100 में कितना कम है। 100 में कितना कम है, 25 कम है। तो आप 25 का स्क्वायर करें और उसे 2 अंकों में लिखें। तो आप 100 का 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, उसे आप 2 अंकों में लिखें और बाकी कितना बचा, 6 बचा। तो जितना कम है आप उतना, 100 से जितना कम है आप उसमें उतना घटाएं। तो आप 75 में मतलब 25 कम है 100 से, तो आप 75 में 25 पहले घटाएं तो कितना बचा 50 और उसमें 6 ऐड करें तो आपका हो गया 56 25। उसी प्रकार हम 78 की बात करते हैं। 100 में कितना कम है, 22 कम है। तो 22 का स्क्वायर सबसे पहले करें। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। तो उसे आप सबसे पहले 2 अंकों में लिखें, बाकी आपका बच गया 4। तो 100 से जितना कम है उतना पहले आप 78 में माइनस करें। तो आप 78 में जब 22 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 56। तो 56 में फिर 4 ऐड कर लें, 56 4 60। उसी प्रकार अगर हम बात करें 82 के स्क्वायर की, तो 100 में कितना कम है, 18 कम है। तो 18 को पहले आप स्क्वायर करें और उसे 2 अंकों में लिखें। 18 का स्क्वायर 324 और बाकी बच गया 3। और 100 से जितना कम है आप उतना 82 में माइनस कर लें। तो आप 18 को माइनस कर लें। तो आप अगर 18 को माइनस करेंगे 82 में तो आपको बचेगा 64 और 64 में आप 3 और ऐड कर लें तो 67 हो गया। तो उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं 85 का स्क्वायर की। तो पहले आप ये देखें कि 100 में कितना कम है, 15 कम है। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। तो आप उसे 2 अंकों में लिखें, 25 पहले लिख लें और 2 आप साइड रखें। और 85 में मतलब 100 से जितना कम है उतना पहले आप माइनस करें। तो 85 में 15 माइनस करेंगे 70 और 2 हो गया, 2 और ऐड करेंगे जो बाकी था तो 72 25। उसी प्रकार हम 18 की बात करते हैं। तो 100 से कितना कम है, 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर 144। तो 2 अंकों में आप लिख लें और बाकी बचा 1। और आप 88 में जितना कम है 100 से 12 कम है तो आप उसे माइनस कर लें। तो 88 में जब आप 12 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 76। 76 में आप 1 ऐड कर लें तो बच गया 77। तो आपको इतना हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम बात करते हैं 92 के स्क्वायर की। तो सबसे पहले आप यह देखें कि 100 में कितना कम है। तो 100 में कम है 8। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। तो आप इसे 2 अंकों में लिख लें। और जब 92 में आप 8 घटाएंगे, जब 92 में आप 8 घटाएंगे तो आप बचेगा 84। उसी प्रकार हम 95 की बात करते हैं। 100 से कितना कम है, 5 कम है। तो पहले 5 का स्क्वायर कर लें 25। और 100 से जितना कम है आप उतना 95 में घटा लें। तो 95 में जब आप 5 घटाएंगे तो 90 बच गया। उसी प्रकार हम 98 की बात करते हैं। तो 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो आप जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो आप उसे 2 अंकों में लिखें। तो 2 अंकों में लिखेंगे तो 04 लिखें। और 98 में मतलब 100 से कितना कम है, 98 2 कम है। तो आप 98 में 2 माइनस कर लें तो इसी प्रकार हो गया 96। उसी प्रकार हम बात करते हैं 99 के स्क्वायर की। तो सबसे पहले आप यह देखें कि 100 में कितना कम है, 1 कम है। तो आप उसे 2 अंकों में लिखें। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो 2 अंकों में आप जब लिखेंगे तो उसे 01 लिखेंगे। तो 99 में जितना 100 से कम है उतना माइनस कर लें। तो आप जब माइनस करेंगे तो बचेगा 98 01। तो ये हो गया 100 से नीचे का स्क्वायर। पास का स्क्वायर की कि 1000 के अगर आसपास का स्क्वायर रहा तो आप किस तरह से निकालेंगे। तो आप सबसे पहले ये देखें कि 1000 में कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो 1 ज़्यादा है तो उसे आप 3 अंकों में लिखें। तो 3 अंकों में आप जब लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। और 1001 में जितना ज़्यादा है 1000 से उतना आप ऐड कर लें तो 1002 हो गया। उसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे कि 1000 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है।
तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो आप उसे 3 अंकों में लिख लें। तो आप 3 अंकों में लिखेंगे तो 0 16, और 1004 में आप 4 ऐड कर लें, मतलब जितना ज़्यादा है उतना ऐड कर लें, तो 1008 हो गया। उसी प्रकार हम 1008 की बात करते हैं। तो 8 का स्क्वायर आप जब करेंगे तो 64 होगा। तो आप उसे 3 अंकों में लिखें 1000 के आसपास के लिए, और 1008 में आप जितना ज़्यादा है उतना ऐड कर लें। तो 1008 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1016। उसी प्रकार हम 1012 की बात करते हैं। तो जब आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। तो ये तो 3 अंक का हो ही गया। तो 1012 में आप जितना ज़्यादा है उतना ऐड कर लें, तो 1024, 12 जब ऐड करेंगे तो। उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं 1015 के स्क्वायर की। तो जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225। तो आप 3 अंक में लिख चुके हैं। तो अब जितना ज़्यादा है 1000 से आप उतना ऐड कर लें। तो 15 ज़्यादा है तो इसमें आप 15 ऐड करेंगे तो 1030 हो जाएगा। उसी प्रकार हम बात करते हैं 1022 की। तो 22 की, तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484। तो आप 3 अंकों में से लिखें, और 1022 में आप 22 ऐड कर दें जितना ज़्यादा है, तो 1044 इतना आएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें 1031 की, तो आप 31 का स्क्वायर करें तो 31 का स्क्वायर 961 होता है। तो 3 अंकों में आप उसे लिखें, और 1031 में आप जितना ज़्यादा है, 31 ज़्यादा है तो आप उसे 31 ऐड कर दें, 1062। उसी प्रकार हम 1035 की बात करते हैं। तो 1000 से कितना ज़्यादा है, 35 ज़्यादा है। तो आप 35 का सबसे पहले स्क्वायर करें। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 होता है, जैसा कि मैंने बताया था पीछे। तो 35 का 1225, तो 1225 का आप 3 अंक ही लिखें, तो बाकी बच गया 1। और 1035 में जितना ज़्यादा है आप ऐड कर लें। तो 35 ज़्यादा है तो 35 ऐड करेंगे तो 1070, और बाकी बच गया 1, तो 1 ऐड करेंगे 1071 हो गया। तो ये जो हो गया 1000 से ज़्यादा के लिए हो गया, 1000 से ज़्यादा के लिए स्क्वायर। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि 1000 से कम के लिए स्क्वायर। तो सबसे पहले आप यह देखें कि 1000 में कितना कम है, 975। तो 25 कम है, तो आप 25 का पहले स्क्वायर करें, आप उसे 3 अंकों में लिखें। 25 का स्क्वायर 625, और जितना कम है उतना आप माइनस कर लें। तो 975 में आप 25 माइनस करेंगे तो 950 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें 978 की, तो जब 978 में की बात करेंगे तो 1000 में कितना कम है, 22 कम है। तो 22 की स्क्वायर करेंगे हम तो 484, आप उसे 3 अंकों में लिख लें। और 978 में आप 22 माइनस कर लें। जब आप 22 माइनस करेंगे तो 2 5 9, 952 बचेगा। तो इतना होगा 978 का स्क्वायर। उसी प्रकार हम 981 की बात करते हैं। 981 का स्क्वायर, तो चलिए पहले देखते हैं कि 1000 में कितना कम है, 19 कम है। तो 19 का सबसे पहले आप स्क्वायर कर लें। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। तो अब 981 में जितना कम है 1000 से उतना आप माइनस कर लें। 19 माइनस करेंगे तो 962 बचेगा। तो उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं 987 की। तो 1000 में कितना कम है, 13 कम है। तो 13 का स्क्वायर 169, और जितना कम है 1000 में आप उतना 987 में माइनस कर लें। तो जब आप 13 माइनस करेंगे तो बच गया 7 में से 3 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 974 बचेगा। उसी प्रकार 992 का स्क्वायर, पहले देखें कि 1000 में कितना कम है, 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर कर लें 64, और उसे आप 3 अंकों में लिखें, क्योंकि आप 1000 के आसपास का स्क्वायर कर रहे हैं। तो आप जब 3 अंकों में लिखेंगे तो उसके पहले आपको लिए एक 0 लगाना पड़ेगा। तो जब आप इतना कर लिए उसके बाद अब जब देखें कि 1000 में कितना कम है, 8 कम है, तो आप 992 में 8 माइनस कर लें। तो जब 992 में आप 8 माइनस करेंगे तो आपको बच जाएगा 984। उसी प्रकार हम बात करते हैं 994 की। 1000 में कितना कम है, 6 कम है। तो 6 का स्क्वायर 36, और उसे 3 अंकों में लिखें, और जितना कम है उतना आप 1000 उतना माइनस कर लें।
तो 994 में आप 6 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 988। उसी प्रकार हम 998 की बात कर लेते हैं। तो 1000 में कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4। आप उसे 3 अंकों में लिखें, उसके लिए 2 जीरो आप सबसे पहले लगाएं। और जितना कम है 1000 से, तो 2 कम है तो आप 998 में 2 माइनस कर लें तो 996 हो गया। उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं 999 की। तो सबसे पहले आप यह देखें कि 1000 में कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कर लें। 1 का स्क्वायर 1, आप और उसे आप 3 अंकों में लिखें। तो 1000 में जितना कम है उतना आप 999 में माइनस कर लें तो 998। तो चलिए ये हो गया 1000 के से नीचे का स्क्वायर। तो मैंने इतना आपको लिखा। तो आपके लिए मतलब होमवर्क ये रहा कि आप मतलब 75 से 135 के बीच का स्क्वायर करें और 1000 के आसपास के लिए आप 975 से 1035 तक का स्क्वायर करें। ये आपके लिए मतलब इतना होमवर्क रहा। तो चलिए आप इतना नोट कर लीजिए। अभी मतलब टाइम ज़्यादा हो चुका है, रात का भी 11:30 बज चुका है। तो अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मुझे पता चले कि आपको मतलब डाउट कहाँ पे है, तभी मैं आपको डाउट क्लियर कर पाऊँगा। या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिए आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं सतीश कुमार मल्होत्रा, सभी स्मॉल लेटर में ही, फॉर टेलीग्राम, जिस पे मैंने पॉलिटी का नोट्स डाल रखा है, इकोनॉमिक्स का नोट्स डाल रखा है, एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर 2020 का सभी शिफ्ट का पेपर डाल रखा है। और मैं करंट अफेयर्स भी डालते रहता हूँ, जीके जीएस भी डालते रहता हूँ और इंग्लिश का वोकैब भी डालते रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी मटेरियल आपको मिल जाएगी। और अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ तो आप इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे सतीश KR मल्होत्रा। ये हो गया फॉर इंस्टाग्राम। तो हम अब बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि 200 के आसपास किस तरह से स्क्वायर किया जाता है, 300 के आसपास किस तरह से स्क्वायर किया जाता है, 400 के आसपास, 500 के आसपास, 50 के आसपास किस तरह का स्क्वायर किया जाता है। तो चलिए हो ही गया आज का, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पे 952 की जगह आपको 956 आएगा, क्योंकि जब यहाँ हम देख रहे हैं 1000 में कितना कम है, 22 कम है, तो 22 का स्क्वायर 484। और जब आप 978 में 22 का हटाएंगे तो 956 हो। तो यहाँ गलती से 952 लिखा गया था, तो यहाँ पे 956 होगा। तो चलिए आप नोट कर लीजिए इसे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें और जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बाय।